रामधारय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे अंदर है, हमारा बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ा चित्र हो, बहुतों के चित्र जिसमें हो, आप देखेंगे उनमें केवल आप जो आपके परिचित हैं उन्हीं का मुंह देखते हैं, बाकी सबका मुंह दिखाई नहीं पड़ता, सामने है। संसार में न जाने कितनी दुर्घटनाएं रोज होती हैं, आप उनसे प्रभावित नहीं होते। कितने लोगों के सौभाग्य उदित होते हैं, कौतूहल के अतिरिक्त आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके ऊपर प्रभाव उसी का पड़ता है जिसको आप अपना या पराया समझते हैं, जिसके साथ कोई संबंध है, जिसके साथ मोह है, राग है अथवा द्वेष है। मोह दोनों तरह का होता है। तो उस राग इत्यादि के कारण आप उसको अपना मान लेते हैं और उसके कारण आपको वो दृश्य प्रभावित करता है। तो वो संसार प्रभावित नहीं करता है, आपका उसके साथ संबंध, या ऐसा कहा जाए आपकी उसके प्रति दृष्टि क्या है, उस दृष्टि के अनुसार आप अपनी एक सृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं, अपना संसार बना बैठते हैं। उसके सुख या दुख से, उसकी लाभ या हानि को आप अपनी लाभ हानि इत्यादि मानने लगते हैं। संसार बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। एक हमारे जब हम साधुवेला में थे, अध्ययन कर रहे थे, तो वहां प्रधानाचार्य थे पूज्य पंडित गणेश झा जी। तो उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आज हम बस में गए थे, बस आ रहे थे अपने गांव से बस में, तो रास्ते में एक दरोगा मिला हमको, हमारे बगल में बैठा हुआ था। अरे स्वामी जी हम आपको क्या बताएं। उसने हमको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं। तो काशी वालों का एक थोड़ा अभिमान होता है, हम काशी के, और काशी के पंडितों में तो एक खास तौर से एक स्वाभिमान होता है। तो पंडित जी ने बड़े गौरव से कहा, भैया हम काशी के हैं, बनारस के। तो वो दरोगा साहब कहते हैं, अरे बनारस से आए हैं, बड़े बदमाश हैं तुम्हारे यहाँ के, बड़े ठग। पंडित जी कहते हमको बड़ा आश्चर्य हुआ स्वामी जी। अरे हमने उससे कहा तुम बात क्या कर रहे हो, काशी में बदमाशों का क्या लेना देना, बदमाशी में ठग लोग, काशी में ठग लोग कहां हैं। अरे वहां तो सब पंडित लोग हैं, विद्वान हैं, सवेरे गंगा स्नान करते हैं, रिक्शे वाला भी अंगोछा लगा के नहाता है और सेठ भी अंगोछा लगा के नहाते हैं, दोनों हर हर महादेव कहते हैं, बम बम महादेव कहते हैं। ऐसी पवित्र नगरी को आप कह रहे वहां ठग हैं, ऐसा कैसे कहते हैं। तो पवित्र वस्त्र दिए, भोजन करा और उसको मैंने संस्कार दिए। वाह,
वो रात्रि में जब विश्राम कर रहे तो प्रभु ने उसको स्वप्न दिया। संत, अरे भले आदमी, मैं तेरा मुंह रोज धोता हूं, तेरे अंतःकरण में रोज झाड़ू लगाता हूं, रोज तेरी ये सेवा कर रहा हूं, और तू इसको देखता नहीं। आज एक दिन तुमने एक व्यक्ति का मुंह धो दिया, एक व्यक्ति को स्नान करा करके, वस्त्र पहना के, भोजन दे के, स्वच्छ करके, सुसंस्कार दिए, इसका तुझे अभिमान हो गया है? तू भूल गया मुझे? मैं तेरी कैसे करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं माता के समान तुम्हारी रात दिन रक्षा करता हूं। संत को अपनी भूल ज्ञात हुई। अरे क्या मेरी सामर्थ्य के बिना तू ये कुछ कर सकता है? भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आप न कृपा करते तो मैं कैसे कर सकता। हम लोगों के मन में भी कभी कभी ये अभिमान आ जाता है कि हम इतना सत्कर्म कर रहे हैं, हम इतना भजन कर रहे हैं। ये एक संत रेगिस्तान, एक संत कहीं तपस्या कर रहे थे और भगवान ने देख लिया था कि उर अंकुरे गर्भतर भारी, मैं बड़ा तपस्वी हूं। तो भगवान उसके मंगल के लिए, जैसे माता निरंतर देख रेख रखती है ना, उस तरह दर्शन देने आए और उससे कहा तुमने बहुत तपस्या की। तो किसी को थोड़ा और उभारा, तुमने बहुत तपस्या की, बोलो तुमको क्या वरदान दूं। अब रोग उभर आया, उन्होंने कहा आप हमारी तपस्या के अनुरूप हमको कुछ दें। अरे भगवान ने कहा भैया तेरी तपस्या के अनुरूप मैं क्या वरदान दूंगा, तू कुछ मांग ले तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। उन्होंने कहा महाराज आप हमारी तपस्या के अनुरूप हमको वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा इसका तो हिसाब करना पड़ेगा। अच्छी बात है, हम कौन सी जल्दी है। सोचा देख मेरी कितनी बड़ी तपस्या, भगवान को भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब भगवान तो मायाधारी है, ऐसी सृष्टि की कि उनको रेगिस्तान में कहीं पहुंचा दिया और उस रेगिस्तान में कहीं पानी ही नहीं और इनको प्यास लगी। अब प्यास लगी तो इधर पानी ढूंढने लगे तो और गर्मी लगी और प्यास लगी। तो अब पानी के बिना मुंह में काटे, पता नहीं आप लोगों को अनुभव हुआ कभी न हुआ हो। प्यास लगने में पहले गला सूखता है, जबान सूखती है, नाक सूखती है, फिर जबान में जैसे कांटा जैसे लगते हैं, गले में ऐसा ऐसा लगने लगता है। वो डिहाइड्रेशन की पहचान है। तो बेचारे ऐसी स्थिति में थे, देख रहे थे और तब तक एक विप्र देवता को देखा हाथ में और पवित्र लोटा में जल लेके जा रहे हैं त्रिपुंड वगैरह धारण करके। तो उससे वो कहते हैं अरे भाई जरा 2 घूंट पानी पिलाओ। उन्होंने मैं इतना बड़ा महात्मा हूं, उसके ऊपर एहसान करूंगा अगर उसको हमको हमारी सेवा करे, जल पिलाएगा। उन्होंने कहा मैं शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा हूं, मैं तुमको क्यों दूंगा। संत ने कहा भैया प्यास लगी है, अरे मैं शंकर जी को जल चढ़ा लौटूंगा, चढ़ना मत देखूंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं शिव जी के पास जल चढ़ाऊंगा, मैं शिव भक्त हूं, मेरा नियम है। तो उन्होंने कहा भैया तुमको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने पुण्य तो मिलेगा ना, तुम हमको पानी पिला दो, तुमको पुण्य दे देंगे।
क्या क्या तुम पुण्य दोगे? तो उन्होंने कहा हम तुमको इतना पुण्य देंगे, रहने दो। अब जब भाव ताव होने लग गया और भगवान को नाटक ही करना है, तो यहां तक बात हुई कि पहले मैं साल भर की तपस्या का पुण्य देता हूं, मरे जा रहे थे प्यास के मारे, मैं अपने जीवन की आधी तपस्या तुमको देता हूं, तुम जल पिला दो। आप तपस्या पे रखो ना, मैं जल चढ़ा देता हूं। उन्होंने कहा तुम मेरे पूरे जन्म की तपस्या ले ले भैया। उस संत ने जीवन नरा भद्र शतानी पश्चेत, जीऊंगा तो और भजन कर लूंगा, मर गया तो क्या होगा, तो लाओ करो अच्छा संग। तो जैसे ही वो संकल्प करने लग गए कि इस जल के लिए मैं अपनी पूरी जीवन की तपस्या अर्पित करता हूं, वैसे ही भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान वहां प्रकट होते फिर खड़े हो गए, हाँ भगवान आ गए। हाँ कहे तुम्हारा हिसाब कर रहा था मैं। तो क्या हिसाब निकला? उनका एक लोटा जल है ये, तुम्हारी पूरी जन्म की तपस्या कर, एक लोटा जल। अरे मैं थोड़ा कर, तुमने ही भाव लगाया है कि तुम मोरी पूरी जन्म की तपस्या ले लो, एक लोटा जल हमको पिला दे। अब भैया तुम मेरा हिसाब दो, तुम 11 लोटा से तो कुल्ला और सवेरे वाले कृत करते थे, फिर नहाते थे, कपड़ा धोते थे, बर्तन के लिए पानी खर्च करते थे, भोजन के लिए करते थे। अब कितने लोटा हो गया वो हिसाब लगाओ, उतने जन्म की तपस्या। और ये तुम एक दिन के बाद नहीं, ये तो तुम रोज रोज यही करते। संतों में जल खर्च करने की आदत ज्यादा होती है। बता अब तू हिसाब लगा के बता, तू कितना हमारा कर्जदार हो गया, कै जन्म की तपस्या देगा तुम? उस तपस्वी को अपनी भूल ज्ञात हुई, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करें, मैं समझ गया आप मेरे अभिमान को दूर करने के लिए ये आपका अनुग्रह है। भगवान ने कहा हाँ वत्स, तपस्या का अहंकार, भजन का अहंकार, त्याग का अहंकार, ये भी सबका सब अहंकार है। जहां अहंकार होता है वहां अहंकार मुझको नहीं आने देता है। इसलिए जो मेरे लोग हैं उनके अहंकार को निवार कर देता हूं, जिससे कि मैं निरंतर उनके अंतःकरण में विद्यमान रहूं। माय डियर, भगवान की कृपा है जो हम आज भजन कर पा रहे हैं, आज सत्संग कर पा रहे हैं, हम कीर्तन कर पा रहे हैं। इसका अभिमान नहीं करे, भगवान का कृतज्ञ है होए, हे प्रभु आपने कृपा की तो आज संतों के दर्शन हो रहे हैं, आपने कृपा की तो ये जल मिल रहा है, भगवत प्रसाद मिल रहा है, आप में हमारा मन लग रहा है, आपके अधीन मन है, आपने मेरा मन न लगाया होता तो मैं कैसे आपका भजन करता। प्रभु आप हमारे ऊपर निरंतर कृपा बरसाते रहें, अपनी सेवा के योग्य, अपनी शरणागति के योग्य बनाएं। आपसे निरंतर प्रार्थना है, हम सब भी यही मंगल कामना करें प्रभु से, वे हमें अपनी शरणागति के योग्य, अपने भजन के योग्य, अपनी सेवा के योग्य बनाएं। इस प्रार्थना पूर्वक आप सबके मंगल कामनाएं करते हैं। जय श्री कृष्ण।